धर्मांतरण करने के बाद हिंदू केवल हिंदुओं का दुश्मन नहीं होता बल्कि देश का भी दुश्मन हो जाता है। ये डॉक्टर शाहीन जो हापुड़ और सहारनपुर में आतंकवादी अड्डा खोलना चाह रही थी, ये 10वीं और 12वीं में इसने टॉप किया था लखनऊ में। उसके बाद इसने प्रयाग से सरकार गवर्नमेंट कॉलेज से इसने एमबीबीएस किया, कानपुर से इसने गवर्नमेंट कॉलेज से इसने पीजी किया, गवर्नमेंट डॉक्टर हो गई, बाकायदा टीचर प्रोफेसर हो चुकी थी। इसके बावजूद ये भारत को बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग कर रही थी। जैसे मोहम्मद के लिए काम कर रही थी, महिलाओं का आतंकवादी दस्ता बनाना चाह रही थी, और हापुड़ और सहारनपुर में तो बाकायदा इसने आतंकवादी कैंप के लिए पूरी जगह भी ढूंढ लिया था। इसके अलावा ये अमरोहा में, मुरादाबाद में, संभल में, बिजनौर में, सहारनपुर में, हापुड़ में जगह जगह जाके महिलाओं की सभा भी कर लिया था, महिलाओं का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया था, महिलाओं को बाकायदा फिरंगी कहते नहीं आत्मघाती दस्ता बनाने की तैयारी कर रही थी। जहां जहां ये आतंकवादी अड्डा खोल रही थी वहां पे बाकायदा मदरसे के बोर्ड भी लगा दिए गए थे, वहां पे दवाखाना का बोर्ड लगा दिया गया था, जिससे बाहर के लोगों को पता चले यहाँ तो महिलाओं को शिक्षा दी जाती है और महिलाओं का इलाज चलता है। मोबाइल जैमर लगा दिए गए थे जिससे इसकी बात कोई ट्रैप न कर पाए। इसको जो फंडिंग हो रही थी वो विदेशों से हवाला के जरिए हो रही थी। इसके अलावा यहाँ भारत के अंदर जो नकली दवाओं का कारोबार करते हैं वो भी फंडिंग कर रहे थे, जो ड्रग स्मगलर हैं वो भी इसको फंडिंग कर रहे थे। इसके एनजीओ को विदेशों से एफसीआरए के जरिए फंडिंग आ रही थी और इसका मंसूबा था भारत में फिदायीन हमला करना, महिलाओं को आत्मघाती दस्ता बना के उनको जगह जगह अलग अलग शहरों में जाके बम विस्फोट करवाना। सवाल यह है कि आखिर क्या कारण है कि जैसे ही हिंदू कन्वर्ट हो जाता है वो हिंदुओं का दुश्मन हो जाता है। जैसे ही हिंदू कन्वर्ट हो जाता है वो भारत से नफरत करने लगता है, भारत की संस्कृति से नफरत करने लगता है, भारत के देवी देवताओं से नफरत करने लगता है, भारत के त्योहारों से नफरत करने लगता है। ऐसा उसको क्या पढ़ाया जाता है, ऐसा उसको क्या सिखाया जाता है कि एक पढ़ी लिखी लड़की जो 10वीं में टॉपर थी, 12वीं में टॉपर थी, एमबीबीएस किया, पीजी किया, उसके बाद गायनोलॉजिस्ट बनी, डॉक्टर बनी, बहुत सारे काफ़ी समय तक इसने मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया और वो जैसे मोहम्मद के लिए काम करने लग गई। हम ये तो नहीं कह सकते कि जो डॉक्टर शाहीन थी ये अनपढ़ थी, अनाड़ी थी, गंवार थी। हम ये भी नहीं कह सकते थे नहीं छोटा मोटा काम करती थी, 10वीं 12वीं में पढ़ी हुई थी। ये तो बाकायदा पीजी थी। तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, इस बात को समझना पड़ेगा। मैं पहले भी कहता रहा हूं, वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान नहीं होता, मंदिर मस्जिद एक समान नहीं होता, अजान और भजन एक समान नहीं होता, गुरुकुल और मदरसा एक समान नहीं होता। इसमें अंतर है, लेकिन हमारे संविधान की शपथ लेने वाले आज तक इसी गलतफहमी में पड़े हुए हैं कि नहीं वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान, गुरुकुल मदरसा एक समान, अजान और भजन एक समान, सारे मजहब एक समान, हिंदुज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एक समान, सभी किताबों में एक ही बात लिखी हुई है। ये गलतफहमी आज